अग्रणी और विशिष्ट आदरणीय सुरेश मिश्रा जी, जो वस्तुतः बहुत ही विद्वान हैं। अब तो उनकी रचना में क्या क्या हमारी औकात नहीं कहेंगे। चलिए मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। सबसे पहले मेरी विधा है कि मैं माँ के ऊपर पढ़ता हूँ, उसके बाद कुछ पढ़ता हूँ। तो मैं 4 पंक्तियां आपको दे रहा हूँ, सुनिएगा कि इस सृष्टि में नहीं है कोई तेरे जोड़ में, इस सृष्टि में नहीं है कोई तेरे जोड़ में, हर बार तू मिला मुझे जीवन के मोड़ में, मूल्यांकन तेरा करे किसमें है योग्यता, दादा तुझसा नहीं है कोई मेरे दृष्टिकोण में। और बात माँ की है तो पहले माँ की बात कहता हूँ, उसके बाद फिर अपनी धीरे धीरे आज आपको कुछ ऐसा नया सुनाऊंगा जो शायद लोगों को लिखने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। कि स्वास्तिक शाश्वत शांतिदायी शुभम। दादा के प्रत्यानुप्रास बहुत लोग लिखते होंगे, लेकिन संभवतः प्रत्या ऐसे अद्भुत लिख गया, माने लिखा दिया। ऐसा प्रतीक ही अभी तक जब से सृष्टि आई किसी ने इस प्रतीक को लिया नहीं। लोग कहते हैं, पूरे देश में यही कहते हैं कि दुकानदार आपके बड़ा जबरदस्त होते हैं कि स्वास्तिक शाश्वत शांतिदायी शुभम सर्व सुख दायिनी शिष्ट शुचि श्यामलम सृष्टि सारी स्वयं में समाहित किए माँ किया के सत्यम शिवम सुंदरम। तो प्यार के गंगा जल से नित्य जो नहलाती है, जो दुख में हर घड़ी साहस मेरा बढ़ाती है, तो दूर हो जाती है सारी थकान दिन भर की। बूढ़ी माँ प्यार से जब सिर मेरा सहलाती है, तो जब मुसीबत की कभी कोई घड़ी आती है, जब मुसीबत की कभी कोई घड़ी आती है, कोई उलझन कभी जो मुंह तेरा 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 चिढ़ाती है, तो जिंदगी की अंधेरी राह की हर ठोकर से, जिंदगी की अंधेरी राह की हर ठोकर से रोशनी माँ की दुआओं की ही बचाती है। तो हर जरूरत से अहम एक जरूरत है माँ, हर जरूरत से अहम एक जरूरत है माँ, हर शुभारंभ का शुभ एक मुहूर्त है माँ। और किसी ने देखा नहीं है जमीन पे, पर शायद अगर खुदा है तो खुदा की ही सूरत है माँ। तो माँ नहीं है तो जिंदगी में अमावस्या है। देखिएगा प्रयोग, देखिएगा कि माँ नहीं है तो जिंदगी में अमावस्या है। साथ है हाथ है माँ का तो कोई नहीं समस्या है। और लाख मंदिर में जाओ पूजा करो दान करो, पर माँ की सेवा ही तो सबसे बड़ी तपस्या है। और जिसमें ममता का उजाला है वही दीप है माँ।
प्रयोग देखे कि जिसमें ममता का उजाला है वही दीप है माँ, पुत्र मोती है तो मोती का कवच सीप है माँ। जिसमें ममता का उजाला है वही दीप है माँ, पुत्र मोती है तो मोती का कवच सीप है माँ। उससे बढ़कर है भला कौन धनी किस्मत का, दया की मूर्ति जिस किसी के भी समीप है माँ। और दादा मैंने एक मुक्ता को चैलेंज किया है, आज मुझे 20 साल कहते हो गया। एक राहत इंदौरी था, वो भी मर गया, मुनव्वर राणा भी मर गया। और मैंने उससे कहा कि अगर तुम्हारी औकात हो तो मुक्तक लिख के दिखा दो, मैं कविता छोड़ दूंगा। सुनेगा कि रूप में मां के प्रभु ने सबको प्राण तत्व दिया। अगर उर्दू में कोई लिखने वाला हो, मैं चैलेंज करता हूं, लिख के दिखा दे मुझे कि रूप में मां के प्रभु ने सबको प्राण तत्व दिया, देवताओं से भी बढ़कर इसे महत्व दिया। और जग के रिश्तों का आयतन हो भले लाख गुना, डेंसिटी, जग के रिश्तों का आयतन हो भले लाख गुना, पर मां की ममता को ही सबसे वृहद घनत्व दिया। रहमतों का तेरी ओ मां कोई हिसाब नहीं, रहमतों का तेरी ओ मां कोई हिसाब नहीं, कहीं भी सृष्टि में तेरा कोई जवाब नहीं। और ये मेरा दावा है, ये मेरा दावा है, खुदा भी जो लिखे खुद तो मां पे लिख सकता मुकम्मल कोई किताब नहीं। और मूर्खों की समझ में आए तब दो ग्रंथ उनके यहाँ हैं, एक कुरान एक हदीस। कुरान में साफ लिखा हुआ कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। उनकी कुरान में लिखा हुआ, मेरा मानना है कि माँ के चरण स्वर्ग से बहुत ऊंचे हैं। दादा देखिए टिप्पणी देखिए कि मेरा मानना है कि कुरान की बात अलग है, मेरा मानना है कि माँ के चरण स्वर्ग से बहुत ऊंचे हैं, स्वर्ग कुछ है ही नहीं। दूसरा लिखा है हदीस में कि अगर मुझे पाना चाहते हो, खुदाबंद करीम ने फरमाया अगर मुझे पाना चाहते हो तो माँ की बात करो। ये मूर्ख कब समझेंगे कि मैं नहीं कहता हूं, कहता है ये धर्म कह दो। मैं नहीं कहता हूं, कहता है ये धर्म कह दो। सच्ची इंसानियत का जो भी है मरम कह दो। माँ के चरणों में स्वर्ग है लिखा किताबों में, माँ के चरणों में स्वर्ग है लिखा किताबों में। तो पाँव माँ के छुओ बंदे मातरम कह दो। पाँव माँ के, ये तो मेरी माँ के वर्तन। ये बहुत बड़ी कविता है, देश के शीर्षस्थ मंचों पर पढ़ी जाने वाली कविता है, जो पाली के इस मंच पर सुखदेव पांडे सरल पढ़ रहे हैं। मुनव्वर राणा से इसकी कोई तुलना नहीं, किसी से कोई तुलना नहीं। माँ पे अब तक लिखी गई जितनी रचनाएं मेरे संज्ञान में है, उनमें सर्वश्रेष्ठ रचना, बिल्कुल नई उपमाएं। मैं थोड़ा सा 4-5 मुक्तक श्रृंगार के पढ़ के फिर मैं आज वो पढ़ूंगा जो समाज को दिशा देने वाली बात होगी। 2 मुक्तक, एक हमारी आदरणीय बहुत पूजनीय, चूंकि भागवताचार्य हैं वो तो वैसे ही पूज्य हैं, तो पूर्वांचल से आती है। श्यामल भैया, ए दाढ़ी चुपचाप बैठो सीधे। देखो मैं आदरणीय मिश्रा जी देखे आपके लिए 4 मुक्त, 1 मुक्तक पढ़ा सुनिए। आप पूर्वांचल से देखिएगा, पूर्वांचल के लिखने का तरीका और मैंने किसे दर्शाया है। पूर्वांचल का एक बहुत बड़ा नियम है कि ये उधर विंध्याचल भी है, वहां बहुत अच्छे मतलब तीर्थ स्थल है। सुनिएगा कि सिर पे डाले सनातन का आंचल हो तुम, सनातन
सिर पे डाले सनातन का आंचल हो तुम, संस्कारों का पूरा विंध्याचल हो तुम। ये वहां विंध्याचल है, पूर्वांचल मिला कि सिर पे डाले सनातन का आंचल हो तुम, संस्कारों का पूरा विंध्याचल हो तुम। शिष्टता सौम्यता मन में शुचिता लिए, शिष्टता सौम्यता मन में शुचिता लिए, आचरण का मुकुट पूर्वांचल के सिर पे डाले सनातन का आंचल हो तुम, संस्कारों का पूरा विंध्याचल हो तुम। शिष्टता सौम्यता मन में शुचिता लिए, आचरण का मुकुट पूर्वांचल हो तुम। और दो चार मुक्तक शंकर पढ़ दूं, उसके बाद पढ़ता हूं, सुनेगा कि तू मेरे संग है, मैं तेरे संग हूं, तू मेरे संग है, इसलिए ही तो हर एक चंग है। प्यार अपना साथ अपना है, सदियों पुराना सनम, साथ अपना है सदियों पुराना सनम। मैं हूं भारत तो तू सोवियत संग, मैं हूं भारत तो तू सोवियत संग है। और श्रृंगार पढ़ने चलो पढ़ता हूं, दो मुक्त पढ़ता हूं जो मेरे मुक्त पूरे देश के अंदर एक बहुत बड़े कवि ने चुरा के पढ़े थे, और वो उसने पढ़नी बंद कर दिया। दो मुक्त देखें आप, नाम पूरा देश जानता है, उसकी औकात तुम्हारे विश्वास मत कर रहा हूं। तो सुनिए, एक जुडिशरी का प्रतीक, एक पार्लियामेंट का प्रतीक। डॉक्टर साहब, एक जुडिशरी का, न्यायपालिका का, एक पार्लियामेंट का प्रतीक। कि चेतना मेरी तेरे नैनों के मदिरालय में है, और मेरी जीवन पुस्तिका लाइफ हिस्ट्री तेरे मन के संग्रहालय में है। भावना की समीक्षा करके आदेशित करो, याचिका कब से मेरी तेरे दिल के न्यायालय में। दूसरा प्रतीक संसद का देखे कि नाम मेरा तेरी गलियों में प्रसारित हो गया, नाम मेरा तेरी गलियों में प्रसारित हो गया। था ही विधि सम्मत, लीगल था ही विधि सम्मत, तभी तो अग्रसारित हो गया। और फिर तेरे परिवार की संसद में होकर के बहस, फिर तेरे परिवार की संसद में होकर के बहस, तेरी सहमति से मेरा प्रस्ताव पारित हो। कि प्यार से भर दो अलगाव के घाव को। 5 बुक तक पढ़ूंगा। कि प्यार से भर दो अलगाव के घाव को,
और पदक शील्ड और पदक दे दो सद्भाव के भाव को, मेरी आशाओं को दे दो संजीवनी, मेरी आशाओं को दे दो संजीवनी, कर दो पारित मेरे प्रेम प्रस्ताव को। और देखिए, गीत में तुम प्रतीकों का हो आवरण, गीत में तुम प्रतीकों का हो आवरण, शब्द सज्जा में जैसे हो तुम व्याकरण, तुम हो हीरा जड़ित स्वर्ण की मुद्रिका, तुम हो हीरा जड़ित स्वर्ण की मुद्रिका, आचरण में सहेजे सौंदर्य में सहेजे हुए आचरण। और अब मैं समझता हूँ थोड़ा वो पढ़े जो मजा आए। देखिए एक बहुत बड़ा चल रहा है देश के अंदर, ये जो लव जिहाद वार चलता है ना, मैं सिर्फ बेटियों से कहना चाहता हूँ, मैंने बहुत हिम्मत करके लिखा है और लोगों ने थोड़ा सराहा, दूरदर्शन पे भी सराहा गया, दूरदर्शन सराहा गया। मैंने कहा बेटियां क्या कर रही हैं, पता नहीं बेटियों को क्या बुखार चला है कि ये लव जिहाद किस तरीके से घिने उन्हें लोगों से उनका आकर्षण होता है, शायद ही हमारे संस्कारों का कुछ प्रतिफल हो। दादा देखिए, कि भूल कर के भी ना हो काम कोई ऐसा कहीं, मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूं, बेटियों से कहना चाहता हूं कि भूल कर के भी ना हो काम कोई ऐसा कहीं, कि सुख को भी लोग संताप मानने लगे। बेटियां लगभग सबके घर में हैं और जो बेटियों वाले हैं वो लगभग आजकल ये जो हवा चल रही है, इस हवा में सब इससे जो है शिकार हो रहे हैं। डॉक्टर साहब देखिए कितनी बड़ी बात कही कि भूल कर के भी ना हो काम कोई ऐसा कहीं, कि सुख को भी लोग संताप मानने लगे, अपने कर्तव्य को निभाने में ही गले हैं जो, पुण्य को भी अपने वो पाप मानने लगे। तो करते ऐसा ना करो कि जन्म देने वाले तुम्हें, करते ऐसा ना करो कि जन्म देने वाले तुम्हें दोषी अपने को ही आप मानने लगे। अब इतनी न पगड़ी उछालो माँ बाप की जो, बेटियों को लोग अभिशाप मानने लगे। तो इतनी न पगड़ी उछालो माँ बाप की जो, बेटियों को लोग अभिशाप मानने लगे। और एक हमारे देश में छुआछूत की बात कही, मैंने बड़ा घुमा फिरा की बात कही थी, क्योंकि साहित्यकार का काम खुली बात कहना नहीं होता है, घुमा बात करता है। हम सब स्वीकार करते हैं, उसके उदाहरण हमारे क्षेत्र में है, डॉक्टर माया प्रकाश जैसे लोग हमारे उदाहरण क्षेत्र में हैं। तो रोटी और बेटी के संबंध हो सनातनी से, गहरी से गहरी भी खाई पाट लेंगे हम। रोटी और बेटी के संबंध हो सनातनी से, गहरी से गहरी भी खाई पाट लेंगे हम। और प्रेम करो अपने ही धर्मावलंबियों से, सुख हो या दुख सभी को बांट लेंगे हम। तो पहले तो निपटेंगे हम देशद्रोहियों से, जयचंद जितने हैं उन्हें छांट लेंगे हम। और साक्षी बश्रद्धा नहीं, साक्षी बश्रद्धा नहीं, झांसी वाली रानी बनो, फिर लव जिहादियों के शीश काट लेंगे हम। तो देखें कि शांति सुखदाई छांव देने वाली लतिका को, शांति सुखदाई छांव देने वाली लतिका को हम अशांति देने वाला ताप मानने लगे। एक बाप अपनी बिटिया से क्या अपेक्षा करता है, ऐसा न हो कि ये सब उल्टा हो जाए कि शांति सुखदाई छांव देने वाली लतिका को हम अशांति देने वाला ताप मानने लगे। और लोक लाज संस्कार जिनके हैं अलंकार, निर्लज्जता का उन्हें माप मानने लगे। तो आचरण के शुभदाई सुखदाई मंत्र को भी स्वयं के नाश का ही जाप मानने लगे। वैसा ना हो बेटियों को वरदान कहने वाले, इन्हीं बेटियों को ही शाप मानने लगे। तो जिनके हाँ आप देखें, एक जो हमने प्रयोग किया है वो शायद अभी तक किसी कवि ने किया नहीं है, जीवन में नहीं किया है, जब तक कविता शुरू हुई है। कि होने लगी जलवायु दूषित चरित्र की, तो गंगा जी के जल को भी लोग छानने लगे। ऐसा कभी नहीं हुआ
कि होने लगी जलवायु दूषित चरित्र की तो गंगा जी के जल को भी लोग छानने लगे। नग्नता और संस्कारहीनता के पक्ष में भी निर्लज्ज वामपंथी अपनी तानने लगे। तो इतनी समाज पे कृपा हुई मोबाइल की, इतनी समाज पे कृपा हुई मोबाइल की कि सेक्स क्या है छोटे छोटे बच्चे जानने लगे। अब आधुनिकता में ऐसी बहे की है बेटियां की बेटियों को माता पिता बोझ मानने लगे। तो नगरों से दूषित चरित्र की हवा जो चली तो उसका प्रभाव गांव गांव में भी हो गया। नगरों से दूषित चरित्र की हवा जो चली तो उसका प्रभाव गांव गांव में भी हो गया। पुरखों के नियमों की को रूढ़िवादी कहने लगे, विश्वव्याप्त पीपल की छांव में भी हो गया। तो दूसरों का कांटा ही निकालने में व्यस्त रहे। घाव धीरे धीरे उनके पांव में भी हो गया। और पाश्चात्य सभ्यता के पुलिस से तीखा छेद संस्कारों की दिव्य नाव में भी हो गया। चलो बस ठीक है।